हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। जैसा कि आप सबको मालूम है, आर्मी लेवल की जो कि रेगुलर शाम 8:30 बजे हम लाइव क्लास लेते हैं, जो कि हमने आर्मी टारगेट बैच 2021 को हमने टारगेट करके शुरू किया था। बहुत ही ज़बरदस्त उनकी क्लासेस चल रही है। और आपको पता होगा 1 जनवरी को जो हमने नई ई बुक लॉन्च की थी, काफ़ी सारे विद्यार्थियों का प्यार और सपोर्ट उसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। तो सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से धन्यवाद। और जिन्होंने भी अभी तक वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब 1-2 दिन के लिए हम लिंक ओपन रखेंगे। तो जो विद्यार्थी जिन्होंने करवा दिया उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 10-11 तारीख तक उनके पास सारा जो भी मटेरियल होगा वो पहुंच जाएगा एक साथ। तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। जिन्होंने करवा दिया उनका डाटा हमारे पास एकदम सेव हो जाता है और आपको 10 या 11 तारीख से पहले हम सारा मैटर प्रोवाइड कर देंगे। आज हम बात करने वाले आर्मी लेवल का जो कंप्यूटर का क्वेश्चन आते हैं उन सब के बारे में बात करने वाले, क्योंकि आपको पता है आर्मी जीडी और ट्रेडमैन हो। और बात कर लेते हैं जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, एनए और एसकेटी, यानी बात करें क्लर्क वाले की, आपको पता है काफी सारे क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के, तो उनके लिए तो बेहद ही इंपॉर्टेंट होगी। बाकी जीडी और ट्रेडमैन के पेपर में भी अब कोई भी पेपर देखे तो 1 या 2 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के मिलते हैं, वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। और जिनका रिलेशन भर्ती का आर्मी का पेपर, उन सब के लिए क्लास बहुत ही शानदार होने वाले। साथ साथ आपको लाइव चैट में जवाब देते रहना है, ताकि आपको भी पता चले कि टेस्ट में आपके कितने नंबर आते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देने की कोशिश करेगा। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा बार रिपीट हो चुका है और आपको पता होगा। कंप्यूटर यदि हम शुरुआत से पढ़ना चाहे तो कंप्यूटर के पिता की बात करें तो आपको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे चार्ल्स बेबेज, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और बात कर लेते हैं जेएल बेयर्ड की बात करें तो आपको पता होगा टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। ये टेलीविजन का आविष्कार की बात करें तो जेएल बेयर्ड ने किया था। ये भी आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। जो बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ध्यान रखिएगा, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होता है। और आपको पता होगा सीपीयू के भाग भी होता है, एक एएलयू होता है और आपको पता होगा एक सीयू होता है। ये भाग भी आप याद रख सकते हैं। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। ये भी आप याद रख सकते हो, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। HTTP का फुल फॉर्म क्या है, यानी पूरा नाम क्या है? पूरा नाम से संबंधित क्वेश्चन काफी बार आ चुके हैं, तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है इसका फुल फॉर्म। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जो आपको पता है जीके के लेवल में क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे सिद्धार्थ, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और यदि बात करें भारत में प्रथम सौर संचालित नौका कौन सी है? भारत की प्रथम सौर संचालित नौका की बात करें आदित्य है। और भारत का प्रथम सैटेलाइट यानी उपग्रह की बात करें तो वो आर्यभट्ट है। ये आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत द्वारा बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर की बात करें, जो गणनाओं को बहुत तेजी से कर सकता है, उस कंप्यूटर की बात करें भारत द्वारा विकसित, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बी बता रहे बिल्कुल परम कंप्यूटर, बिल्कुल उनका उत्तर सही है, सुपर कंप्यूटर। यह आपको ध्यान रख लेना है। और आपको पता होगा सुपर का मतलब क्या होता है? महाकंप्यूटर, या कह सकते हैं महासंगणक, हिंदी में इसे कहते हैं महासंगणक। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। और सुपर का मतलब महा, यह भी आप याद रख सकते हो, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा है? रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैम का पूरा नाम बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बी बता रहे रैंडम एक्सेस मेमोरी, बिल्कुल उनका उत्तर सी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपको पता है रोम की बात करें तो रोम का पूरा नाम क्या होता है? तो रोम का पूरा नाम होता है, आपको पता होगा रीड ओनली मेमोरी, जिसे केवल पढ़ा जा सकता है, वो होती है
रीड ओनली मेमोरी, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सी, आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 आपकी स्क्रीन के सामने है, क्या दे रखा है, एक बाइट में कितने बिट होते। कई बार तो कंप्यूटर का क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, बाइट या बिट क्या है, तो कंप्यूटर की डाटा मापक इकाई होती है, आपको पता होगा। पीछे एक क्वेश्चन आया था, बाइट क्या है या बिट क्या है, तो ये कंप्यूटर की एक डाटा मापक इकाई होती है। तो इसको आपको जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 8, बिल्कुल का उत्तर सी है। एक बाइट में बिट की बात करें तो कितनी होती है, 8 बिट होती है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करने की युक्ति, गणना करने की मशीन, और गणना करने की मशीन की बात करें हिंदी में क्या कहेंगे, सहगणक कहेंगे। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी, आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब पीछे एक क्वेश्चन आया था, सहगणक की बात करें, ईमेल भेजा जाता है, सहगणक के द्वारा क्या भेजा जाता है, ईमेल भेजा जाता है। तो आपका आया था मोबाइल के द्वारा क्या भेजा जाता है, तो SMS भेजा जाता है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है रीजनिंग में। तो कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चन आते हैं जीडी और ट्रेडमैन के पेपर में, या तो जीके के पार्ट में इंक्लूड कर देते हैं, या साइंस के पार्ट में, या फिर जो अलग अलग लेवल के अनुसार आता है। जैसे कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा, ये जीके के अंदर आ जाएगा। और जैसे मान लो कोई साइंस से संबंधित क्वेश्चन होता है, तो वो कंप्यूटर साइंस हम बात कर लेते हैं, साइंस के अंतर्गत डाल देते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है, और कई बार रीजनिंग में भी इसका क्वेश्चन इंक्लूड कर देता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, www का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे, वर्ल्ड वाइड वेब, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, 1 GB में कितने MB होते हैं। ये तो आप सबको पता ही होगा, 1 GB में यानी गीगाबाइट की बात करें तो कितना मेगाबाइट होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर बी बता रहे, 1024 MB, बिल्कुल का उत्तर सी। आपको पता होगा 1 GB में कितने MB होते हैं, 1024 MB होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या देर का है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं 2 दिसंबर, बिल्कुल का उत्तर सही है। बहुत ही शानदार, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। 1 दिसंबर की बात करें तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ये भी आप सबको पता होगा। 5 दिसंबर नहीं 5 सितंबर को आपको पता होगा, सबको पता है क्या, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर की बात कर लेते हैं, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आगे 8 मार्च की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको पता होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। कंप्यूटर के दिमाग की बात करें, जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तो आपको पता होगा कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे CPU, बिल्कुल का उत्तर सही है। और अभी बता रहा था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, मॉनिटर आपको पता है कंप्यूटर का कौन सा भाग होता है, जो कोई भी डाटा हमारे सामने दिखाता है, यानी एक स्क्रीन के टाइप में होता है, उसे मॉनिटर कहते हैं। यदि मैं बात करूं माउस, आपको पता है चूहे के समान आकृति होती है, ये भी आपको पता होगा। कीबोर्ड की बात करें, इसमें बटन होते हैं, आपको पता होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 आपकी स्क्रीन के सामने आगे, क्या दे रखा है, कंप्यूटर की IC चिप किसकी बनी होती है। ये क्वेश्चन साइंस में कई बार इंक्लूड हो चुका है, तो आपको पता होगा जो उपधातु होती है सिलिकॉन, उसकी बनी होती है। कंप्यूटर की IC चिप किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 15 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। अब एक क्वेश्चन में होमवर्क के लिए देने वाला हूं, तो किसी भी विद्यार्थी को भागना नहीं है, कमेंट करके बताना एक क्वेश्चन में देने वाला हूं। विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर कब बना था। तो विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर बना था, आपको पता होगा। जल्दी से सभी विद्यार्थी सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 1976, बिल्कुल का उत्तर सी, आराम से कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लेते हैं, जल्दी से सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेगा। आपको इसका होमवर्क है, कॉमेंट करके बताना है सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थियों को लाइव चैट में और कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ इस क्वेश्चन का जवाब देना है। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। चलिए दोस्तों, ये थी आज की क्लास, कैसी लगी एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जिन्होंने भी हमारी ई-बुक के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए जरूर करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारे ऑनलाइन सेंटर का दे रखा है। तो सभी विद्यार्थी जिन्होंने भी नहीं करवाया, बहुत ही शानदार, हमने आपको बताया था अब की बार हम 50/50 का टारगेट लेकर चल रहे हैं और उसको अचीव करके भी आपको दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।